हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पर। इस चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस जीएस के आते हैं उनको सेट के फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। अप्रॉक्स 29 सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज सेट 30 के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और मिसलेनियस सेक्शंस के क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। आइए देखते हैं सेट 30 के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ प्राप्त हुए? तो ये आपका सराय नहर राय और महदहा से प्राप्त हुए हैं। ये सारी हड़प्पा सभ्यता की जो है प्लेसेस हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश या फिर कुलीन लोगों को आर्य कहा जाता था। ये किसी एक जाति विशेष को नहीं दर्शाते थे। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच शासन किया था। इसके संस्थापक आप लोगों को बताया जा चुका है कि नागभट्ट प्रथम थे, जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर लंबे समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में है। शेरशाह के मकबरे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको किसने बनवाया था और ये किस वास्तुकला में बना हुआ है। ये सारी चीज़ें भी देखते चलते हैं। आइए देखते हैं शेरशाह के मकबरे के बारे में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार राज्य में है, स्थित है और इसका जो है निर्माण शेरशाह सूरी की स्मृति में एक पठान शासक जो था शेरशाह, इसी ने अपने समय काल में ही करवाया था। इसकी मृत्यु जो है 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में हुई थी। आकस्मिक बारूद विस्फोट के कारण हुई थी और ये मतलब दूसरे की तरफ जो है आक्रमण कर रहा था, वही गोला जो है वापस इसके पास आ गया था, तो उसी से इसकी मृत्यु हो गई थी। यह मकबरा जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, जिसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि ये किस शैली का उदाहरण है या किसने इसका डिज़ाइन निर्माण किया था। तो कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। देख लेते हैं इसके बारे में। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देना था। इसकी स्थापना आपको पता ही है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी और जो है साथ साथ में भीखाजी कामा, SR राणा और लाला लाजपत राय भी इनके साथ में थे। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों और अन्य भारतीयों से अपार समर्थन भी मिला था इस सोसाइटी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में भारत में आया था। थोड़ा सा क्रिप्स मिशन के बारे में देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या है। तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो वामपंथी लेबर दल के सदस्य थे और जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया था, ने क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता की थी। इनके नाम से ही इसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता की थी। यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की ओर से ब्रिटिशों को पूर्ण समर्थन पाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश भारत में वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने रजवाड़ों के हितों को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। हालांकि उन्होंने संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली थी, लेकिन इस बात पर जोर दिया था कि सभा में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व रजवाड़ों द्वारा नामित सदस्यों के द्वारा किया जाए और राज्यों की जनता का इसमें कोई प्रतिनिधित्व न हो। ये था आपका क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था। पंचायती राज विषय किस में सम्मिलित है? तो जो पंचायती राज है, ये आपका राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके फेवर में जो है महात्मा गांधी जी थे। ये 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था और जो है 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय स्वशासन की लागू करने की अनुशंसा की थी। जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय तौर पर स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी इसके पक्षधर थे। आज़ादी के बाद पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात के बाद प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती वाद के बाद में जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय को कहते हैं। थोड़ा सा अभिलेख न्यायालय के बारे में देख लेते हैं कि जो है 1950 के अनुच्छेद 129 व 215 में भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में संबंधित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह कानूनी उपाधि इन न्यायालयों को विशेष शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्रदान करती हैं या उन्हें अभिलेख बनाए रखने, अवमानना के लिए दंडित करने तथा न्यायिक प्राधिकरण के संरक्षण को सुरक्षित करने का भी अधिकार देती है। जो 2 अनुच्छेद हैं जिसके तहत ये अभिलेख न्यायालय कहलाता है, तो अनुच्छेद 129 देख लेते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होती है। अनुच्छेद 215 देखिए क्या बोलता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल होगी। सेम है वही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए, बस आर्टिकल अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो आपका उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा जनसंख्या के आबादी वाला राज्य है, यहाँ पे जो है विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है। और आपका ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्वेश्चन मतलब कितने सदस्य हैं, तो 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभा परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संविधान के प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में इस प्रकार निर्धारित की गई है कि संविधान संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा विधानसभाओं में नहीं। मतलब कि राज्यसभा या फिर लोकसभा में इसको प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन के लिए, लेकिन विधानसभाओं में नहीं, क्योंकि विधानसभाएं जो हैं राज्य विधानसभाओं में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 को जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है मिलनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को ज़रूर मिलनी चाहिए। इसी के लिए संशोधन हुआ था 21 का के अंतर्गत। ये आपका का लिखा हुआ 21 का, ये आपका कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, ये कब आया था संशोधन, ये भी पूछता है, तो 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? तो जिबूती आचार संहिता जो है ये आपका समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। थोड़ा सा देख लेते हैं जिबूती आचार संहिता के बारे में कि जिबूती आचार संहिता को पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में समुद्री चोरों यानी कि चोरी और सशस्त्र डकैती को रोकने के विषय से संबंधित है। ये एक आचार संहिता, इस संहिता पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने मुख्य तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने की सहमति भी व्यक्त की है। और ये जो है आपका 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था, ताकि जो है अदन की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर में जो जहाज़ों पर चोरियां होती थी उसके लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी नदी बेसिन जो है ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गोदावरी नदी बेसिन है कहाँ पे? एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कई बार, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि गोदावरी नदी बेसिन है कहाँ पे। तो ये गंगा बेसिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हुआ नदी बेसिन है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसका उद्गम कहाँ है, तो आप आंसर कर सकते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है?
तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही एक अक्षांश पर होने के बाद भी जलवायु में काफ़ी भिन्नता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में, जो कि राजस्थान में है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है जो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। दूध का अपेक्षित घनत्व कैसे ज्ञात किया जा सकता है? लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क में होने वाला एक विकार है। इससे क्या होता है कि लगातार इस रोग से याददाश्त और चली जाती है और धीरे धीरे याद करने की क्षमता खत्म होती जाती है। दिमाग की कोशिकाओं का एक दूसरे से जुड़ाव और कम हो जाता है और खुद कोशिकाएं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये मस्तिष्क से संबंधित विकार है। ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये एनवायरनमेंट से है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण से जो है बीमारी जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बच्चों में होती है। इसमें कौन सा जो है तत्व ज़्यादा होने के कारण ये होता है जल में? तो जो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये दूषित पानी में जब नाइट्रेट ज़्यादा पाया जाता है तो शिशु द्वारा जब नाइट्रेट युक्त पानी से बना फार्मूला पानी पीने के बाद शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट शरीर में हीमोग्लोबिन से जुड़कर मैथेमोग्लोबिन बनाते हैं जो ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होता है। तो ये है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।